चलिए, बिग मार्केट वॉइसेस में बाजार और कमाई वाले सेक्टर्स और शेयरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी। वैभव, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो इस फेस्टिव सीजन में हम पहली बात कर रहे हैं, तो आपको फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, कैसा फील कर रहे हैं इस समय मार्केट्स को लेकर, जो ऑल टाइम हाई के इतने करीब? भी मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ और बेस्ट विशेस फॉर दी फेस्टिवल। फ्रॉम मार्केट, अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगर लास्ट वीक की इवेंट को मद्दे नजर अगर उसके उसका आकलन करें, हमने देखा कि फेड की पॉलिसी में जो लैंग्वेज डविश रही है, एट द सेम टाइम हम बॉन्ड यील्ड्स को भी देखें कि वहां से करेक्ट हुई, जो आपने जस्ट थोड़ी देर के पहले ही जिसको अल्यूड किया था। आई थिंक उसके कारण हमने ग्लोबल रिस्क ऑन सेंटिमेंट देखी हुई है। हालांकि चाइना की ग्रोथ थोड़ी वीक एक्सपेक्टेड है, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई थिंक उसके लिए काफी इंटरेस्ट आया है फ्रॉम एन इमर्जिंग मार्केट पर्सपेक्टिव एज वेल। आपकी डॉलर इंडेक्स भी थोड़ी कूल ऑफ हुई है, और इंडिया का बॉटम अप ग्रोथ और बॉटम अप डेटा भी बेहतरीन दिख रहा है। इसलिए इसके कारण हमने 1800 से 19,000 के बीच में बॉटम बनाई है, और वहां से स्विफ्ट रिकवरी की है करीबन ये लेवल्स पे। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा, और हमेशा हमने देखा है कि 6 महीने अगर इलेक्शन के पहले की बात करें तो मार्केट ऑन ओवरऑल बेसिस ठीक ही रहते हैं। सो प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 3 to 4 months हमें लगता है कि मार्केट ठीक ही रहेंगे। हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले वैभव, वो टेक्नोलॉजी कंपनियां थी जहां पर वो बॉन्ड डील नरम पड़ना ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव रहेगा, और होपफुली अगर अमेरिका रिसेशन में नहीं जाए तो ये जो पूरा एक नेगेटिव और कॉशियस टोन इन आईटी कंपनियों ने रखा है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या ये फिर सही समय है इन स्टॉक्स में फिर तेजी की पोजीशंस लेने का, और आप प्रेफर क्या करेंगे अमंग्स द बिग बॉयज या फिर मिड कैप्स? फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव एक हमें ध्यान रखना है कि उसको ठीक होने के लिए या उसको मोमेंटम गेन करने के लिए फ्रॉम बिजनेस स्टैंड पॉइंट काफी चीजें ठीक होनी पड़ेगी, इन द सेंस के यूएस का ग्रोथ ठीक होना पड़ेगा। यूरोप जो सेक्युलरली स्टैग्नेंट ग्रोथ है काफी टाइम से, आई थिंक उसमें भी मोमेंटम देखना होगा। आई मीन इट इज टू मच टू आस्क फॉर यहाँ बैठ के, अगर नवंबर में बैठ के हम बात करें कि 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद ब्याज दरें नीचे आएगी या रेवेन्यू मोमेंटम ठीक होगा या डिस्क्रिशनरी स्पेंड हाई जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है कहना। सो मेरे अनुसार आई थिंक हम अवॉइड करेंगे आईटी सेक्टर को एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम वेट करेंगे कि जब तक कंपनियां अपने नतीजों में रेवेन्यू बॉयंसी दिखाए, मार्जिन रिकवरी दिखाए, और फिर हम कॉल प्रॉबेबली लेंगे, बिकॉज एनी विच वेज वैल्यूएशंस फ्रॉम एन एवरेज बेसिस आई थिंक प्रीमियम ही चल रहे हैं। सो इतना हमें एक्साइटिंग सेक्टर नहीं लग रहा है। ओके, वैभव जी, अभी एक स्पेस जो कि और डिलीवर कर रहा है, हालांकि वो स्पेस विद इन द स्पेस है, दैट ऑटो और ऑटो में टू व्हीलर स्पेस। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो इस पर बजाज ऑटो करियर के हाईएस्ट लेवल पे है, फ्रेश ब्रेकआउट हीरो मोटर्स पे है, टीवीएस पहले से काफ़ी अच्छा कर रहा है। हाल ही में इनके द्वारा नए लॉन्चेस, रूरल रिकवरी, क्या आगे के कुछ मतलब 2-3 क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? आपका व्यू ऑटो पे, एंड विद दैट ऑटो टू व्हीलर स्पेस पे आपका व्यू क्या है? आई थिंक ऑटो स्पेस हम जब देखने चाहें तो राइट फ्रॉम सीवीज टू ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, पीवीज, जो बात करें अक्रॉस द सेगमेंट है। नाउ हर एक सेगमेंट की अपनी अपनी खुद की साइकिल होती है, और इस जैसे हम एट दिस पॉइंट इन टाइम देख रहे हैं, वहां हमें लग रहा है कि सीवी साइकिल टुवर्ड्स टॉपिश है। एट द सेम टाइम ट्रैक्टर्स स्टैग्नेंट रह सकते हैं प्रोबेबली, बिकॉज काफी अच्छी ग्रोथ हुई है लास्ट फ्यू इयर्स में। टू व्हीलर्स जो काफी लंबे समय से जो स्टैग्नेंट था, आई थिंक ये पहला ईयर है जहां फ्यू मंथ्स है जहां हमने थोड़ी रिकवरी देखी है। अगर वो रिकवरी कंटिन्यूड रहती है, उसके वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक है, तो पॉसिबली है कि ये मोमेंटम बढ़ सकता है या मोमेंटम एक्चुअली सस्टेन कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पीवी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि
जो लोअर एंड की पीवीज हैं वहां थोड़ा प्रेशर हमें दिख रहा है, बट एसयूवीज या हाई एंड व्हीकल्स में हमें buoyancy दिख रही है. सो उस हिसाब से हम probably प्ले कर सकते हैं ऑन दिस ऑन द सेक्टर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई जस्ट कीप रिपीटिंग हियर कि इलेक्शन के 6 महीने के पहले आई थिंक रूरल रिकवरी भी आनी है, और जनरल मोमेंटम फ्रॉम कंजम्पशन साइड भी थोड़ा ठीक रहता है. सो पॉसिबली है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे. वैभव, एक चीज़ जो मार्केट को थोड़ी तंग कर रही है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स नहीं चल रहे हैं. ऐसा क्यों है? आप देखें, HDFC बैंक ने तो खासा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इवन ICICI बैंक ने भी एक 3 साल की आउट परफॉर्मेंस के बाद पिछले 1 साल कुछ नहीं किया है. इसका क्या कारण है आपके हिसाब से, और क्या अब ये चलने को तैयार है? No, Anuj, I think very interesting kind of observation because अगर हम देखें कि बैंकिंग एज एन सेक्टर वो काफी ओवरवेट रहा हुआ है फ्रॉम एन FPI परस्पेक्टिव. और अगर हम FPI का फ्लो और ओवरऑल बेसिस देख रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में भी देख रहे हैं, तो आई थिंक इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली हमने आउटफ्लो देखे हुए हैं. Of course, there is a rebalancing from China towards India, but net के हिसाब नेट बेसिस में अगर हम लास्ट 2-2.5 साल की बात करें तो काफी अमाउंट और काफी पैसा निकला है फ्रॉम एन FPI परस्पेक्टिव. और जब ऐसी भारी बिकवाली होती है तो हमें यू विल ऑलवेज फाइंड के जो हायर ओन्ड सेक्टर्स रहते हैं, जैसे आप बैंक्स कहें या IT कहें, वहां आप बिकवाली एडिशनल देख सकते हैं. इसी के कारण वन ऑफ द टेक्निकल रीजंस है जहां हमने प्रेशर देखा है. पर फ्रॉम फंडामेंटल रीजन अब देखें, लास्ट क्वार्टर में अगर मैं एबेरेशन निकाल लेता हूं, NIMs जहां कंप्रेस हुई हैं, ऑन एन ओवरऑल बेसिस बैंक्स की बैलेंस शीट, उनका ग्रोथ, रिस्क मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स, आई थिंक और रीच काफी बड़े हैं और अच्छी तरह से वो फंडामेंटली इंप्रूव हुए हैं. सो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो एवरेज से नीचे चल रहे हैं या रीजनेबल एज वेल. सो अगर 1-1.5-2 साल की बात करता हूं तो आई थिंक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स खास करके हम एक सेगमेंट जो हमें पसंद है फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव. प्राइवेट बैंक्स इवेंचुअली चलेंगे, बट थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं शायद. वैभव, इस समय आपने कुछ मिड या स्मॉल कैप में नई कंपनियां लेना शुरू किया है क्या? थोड़ा मिड और स्मॉल कैप में हमारा वैल्यूएशन कंफर्ट इतना नहीं है. वी विल वेट के थोड़ा आई वुड से करेक्शन हो, और करेक्शन के बाद हम प्रोबेबली ये सेगमेंट को देख सकते हैं. ऑफ कोर्स इन द मीन टाइम ऐसा नहीं है कि देयर आर स्टोरीज नहीं है वहां पे या स्टॉक्स नहीं है, बट फ्रॉम एन ओवरऑल बास्केट परस्पेक्टिव आई वुड रादर वेट, और हमारा कंसंट्रेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम ज्यादा लार्ज कैप में रहेगा एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप्स. ओके वैभव जी, अभी फार्मा पे नहीं जाऊंगा, मैं हेल्थ केयर पे रहूंगा. हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक सेकुलर मूव रहा है. आई मीन इस बार की अर्निंग्स में अपटिक्स आपको जो नॉन कोविड रेवेन्यू थे उनमें आने लगे हैं, अच्छे आने लगे हैं. हमारे पास अब लिस्टिंग्स हाल ही में बहुत सारी हुई हैं. हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में आप लोगों ने क्या ऐड किया है, और आपका व्यू दोनों पे सेपरेटली? Yeah, I think from a lifestyle perspective, अगर हम broader population को देख रहे हैं तो I think from a lifestyle perspective वो I would say proactive healthcare में काफी believe करना चालू किए हैं. So उसी के कारण हम देख रहे हैं from a diagnostics perspective या फिर from a healthcare perspective overall business opportunity बढ़ रही है. At the same time हॉस्पिटल भी अपनी एफिशिएंसीज काफी इंक्रीज कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बेड ऑक्यूपेंसी गिने या रेवेन्यू पर पेशेंट गिने, आई थिंक वो सभी मैकेनिक्स इंप्रूव हो रहा है, और इसी के कारण हम नंबर्स में उसका पॉजिटिव रुझाव देख रहे हैं. सो व्हाइल द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव काफी हाई है, बट ये केपेक्स इंटेंसिव भी है थोड़ा इंडस्ट्री. सो वो टाइट बैंड के वैल्यूएशंस में हमें लगता है ये अपॉर्चुनिटी रहेगी. वैभव, यहीं पर समाप्त करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को. थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू अनुज. थैंक यू वीरेंद्र. ओके, अच्छा देखिए अजदा, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको. अब वो 19850 की कॉल पता कितने पे आ गई? वो जो हम 4 रुपये पे ले बात करके 40 तक चली गई थी,